जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है बिग ड्रीम्स रियल लंच टाइम की डबल ट्रीट। कौन बनेगा वजीर आजम, फैसला कल होगा। शहबाज शरीफ और उमर अयूब आमने सामने। शहबाज शरीफ को नून लीग और पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल। उमर अयूब पीटीआई के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार। मैदान कौमी असम्बली में दिन 11 बजे सजेगा। वोट 9 मुंतखब अरकान डालेंगे। दोनों के कागजात नामजदगी मंजूर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज मुस्तरद। उमर अयूब ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ एतराज स्पीकर कौमी असम्बली को जमा करवा दिया। कहा शहबाज शरीफ इलेक्शन हारे हुए हैं, वजीर आजम के ओहदे के अहल नहीं। वजीर आजम के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। वजारत उज़्मा के लिए नून लीग और इत्तेहादियों के नंबर 200 हैं। 336 के ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए 169 वोट जरूरी है। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास 92 मुमकिन वोट है। JUIFA का अब तक वजारत उज़्मा के इंतखाब में लाताल्लुक रहने का फैसला। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि महमूद खान अशरफजई सदारती इंतखाब के लिए अगर PTI के उम्मीदवार बनेंगे तो खुद को कौम परस्त नहीं कह सकेंगे। कोयटा में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि मिसाके मुफाहमत पूरे मुल्क की जरूरत है। मुल्क में मौजूद फॉल्ट लाइन से मुसाहलत की पॉलिसी से निपटेंगे। लापता अफराद के मसले का हल पार्लिमानी कमेटी बनाकर ढूंढने की कोशिश करेंगे। पार्लिमान के बाहर बैठे नुमाइंदों और स्टेक होल्डर्स के साथ भी मुफाहमत से चलेंगे। एक सवाल पर कहा कि सरफराज बुख्ती को वजीर आला बलोचिस्तान बनाना पीपल्स पार्टी का अंदरूनी फैसला था। क्या आर्डर अंदरूनी पार्टी के बैरूनी थे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अंदरूनी फैसले करते हैं, मुशावरत सबके साथ करते हैं। सदर के लिए आसिफ जरदारी और महमूद खान अशरफजई में मुकाबला। आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अशरफजई को PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हिमायत हासिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी और महमूद खान अशरफजई के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी सिंध हाई कोर्ट में भी जमा करवाए गए। सदारती इंतखाब के लिए इस्लामाबाद में 3 आम शहरियों ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होगा। पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असम्बलियों में होगी। सदारत के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अशरफजई की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सदर ममलिकत के इंतखाब में वोट मांग लिया। गुफ्तगू में कहा कि हमारा पुराना ताल्लुक है, एक साथ तहरीक में वक्त गुजारा है, उम्मीद है आप हमें सपोर्ट करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया कि पार्टी क़यादत से मशवरा करके जवाब देंगे। अशरफजई का जरा ड्रामा सुनो। बड़ी चादर पहनी हुई है ऐसा करके जनाब, बड़ा कोई देसी आदमी लग रहा है। हम भी, मैं भी थोड़ी देर के लिए पागल बन गया अशरफजई से। मैं भी कहा बड़ा कोई मलंग आदमी है। बाद में पता चला 8 के 8 रिश्तेदारी गुजार दी उसने असेंबली में। भाई को गवर्नर बना दिया। अशरफजई साहब याद रखें, अल्लाह हक है, किसी को इस दुनिया में उसकी शक्ल दिखाए बगैर जाने नहीं देता। इमरान खान माजी में अपनी मुख्तलिफ तकरीर में महमूद खान अशरफजई को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इमरान खान की हिदायत पर पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान अशरफजई को सदारती इंतखाब के लिए अपना उम्मीदवार नामजद किया है। काफी सारे U-टर्न है इकट्ठे, इससे कहते हैं आप उनकी सारी लीडरशिप देते हैं। 4 पार्टियों की मनकूहा रही हुई है, उससे उनको तो कोई इस चीज का इजाज़ नहीं। कल वज़ीर आज़म का इंतखाब जो हो रहा है को लोटा लोटा कह रहे थे, सारी लोटों की बारात जो है वो बैठी हुई थी, इकट्ठी सारी बैठी हुई थी। इसका नाम सुन्नी इत्तेहाद है। लेटेस्ट लोटा इसमें कि आप अपनी एक पार्टी को छोड़ के अपने नाम बदल इक़्तिदार के लिए और इक़्तिदार की हवस के लिए लोग अपनी शनाख्त और अपना नाम भी दे रहे हैं। नून लीग
लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि महमूद खान अशरफजई को सदारती उम्मीदवार नामजद करके पीटीआई ने अपना ब्रांड तब्दील कर लिया। जब ब्रांड तब्दील होता है तो लीडर भी तब्दील किया जाता है। दूसरों को लोटा लोटा कह रहे थे और खुद लोटों की बारात इकट्ठे किए बैठे हैं। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहबाज शरीफ ने बहुत ऑफर्स मिलने के बावजूद भाई के साथ वफा की। वो कल दूसरी मरतबा वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब होंगे। बलूचिस्तान के 19वें वजीर आला मीर सरफराज बुगटी ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने बिला मुकाबला मुंतखब वजीर आला बलूचिस्तान से हल्फ लिया। तकरीब हल्फबरदारी में बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक हुए। असम्बली से खिताब में नौमुंतखब वजीर आला का आवाम की खदमत का वादा। कहा गवर्नेंस, दहशतगर्दी और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। शहरियों की जान और सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दे सकते। सबसे बातचीत के लिए तैयार हैं। तशद्दुद का रास्ता तर्क न करने वालों के खिलाफ रियासत रेड कायम करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने हलफ उठा लिया। कारकुनान की धक्कम पेल गुंजाइश से ज्यादा मेहमानों की शिरकत, नशिस्तें कम पड़ गईं। क़यादत के बैठने के लिए नशिस्तें खाली करने के ऐलानात। कहा गया कि कारकुन डिसिप्लिन का मुजाहिरा करें वरना उन पर वजीर आला और स्पीकर हाउस के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुफ्त अद्वियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाने और हेल्थ सिस्टम में मरहलावार इस्लाहात की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने BHU और RHCP के अपग्रेडेशन और फील्ड अस्पताल का प्लान भी तलब कर लिया। मरीम नवाज के अस्पतालों में आवाम की रहनुमाई के लिए उर्दू में साइन बोर्ड लगाने और तमाम अस्पतालों में डॉक्टर, अमला और अद्वियात मतलूबा तिब्बी आलात मुयस्सर करने की हिदायत। इजलास में हर जिले में दिल, कैंसर और दीगर बीमारियों के इलाज के लिए मेडिकल सेंटर्स के क़याम की तजवीज़ का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पतंगबाजी के वाक़यात का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब। कहा कि आवाम की जान माल के हक को तफरीक के हक पर कुर्बान नहीं किया जा सकता। मरीम नवाज के विजन के तहत पूरे पंजाब की सफाई मुहिम शुरू। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नून लीग की खातून रुकन सोबिया शाहिद से बदतमीजी की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ से सोबिया शाहिद की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा कि PTI वाले इज्जत, एहतराम, तहजीब के अल्फाज से नावाकिफ हैं। सियासी मुखालिफ खवातीन की इज्जत और एहतराम के मुनाफी रवैया इख्तियार करने वालों से निमटना जानते हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जिम्मेदारी है कि बदतहजीबी करने वाले अनासिर की गिरफ्त करें। सोबिया शाहिद ने पार्टी सदर और नामजद वजीर आजम की जानिब से हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मकाम का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नून लीग की खातून मेंबर सोबिया शाहिद के साथ बदतमीजी के वाक़यात की मजम्मत। जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा असम्बली में बोतलें फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो हुआ वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तजलील है। इल्जाम आयद किया कि खातून के एहतराम को पामाल करने के लिए चुन चुन कर गुड्डे लाए गए। तहकीकात की जाए कि इन लोगों को असम्बली के अंदर कैसे भेजा गया। वीडियोज देखी जाए। और नून लीग का मुआहदा हुआ है, कोई बल्दियाती कवानीन में तरमीम करेंगे और एम्पावर करेंगे लोकल गवर्नमेंट को। पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है क्या? हमारी तो लोकल गवर्नमेंट ऑलरेडी एम्पावर्ड है। हमारी लोकल गवर्नमेंट वाहिद लोकल गवर्नमेंट है जो एम्पावर्ड है पंजाब के। मेरा ख्याल है वो मसला पंजाब का होगा, इसलिए पंजाब में लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं। बलदियाती निज़ाम से मुतालिक MQM और नून लीग का मुआहदा शायद पंजाब के लिए होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तबसरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध में पहले ही बाइख्तियार बलदियाती हुकूमतें मौजूद हैं, जबकि पंजाब में सिरे से बलदियाती हुकूमतें मौजूद ही नहीं हैं। बलदियाती हुकूमतों को मजीद बेहतर बनाना हुआ तो सिंध हुकूमत खुद करेगी।
इस्लामाबाद में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI का मुल्की एहतजाज। लाहौर में GPO चौक और शाहदरा में पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज, कई को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में उमर अयूब की क़यादत में एहतजाज। रावलपिंडी में PTI की रैली से शेर अफजल मरवत का खिताब। कराची में भी प्रेस क्लब के बाहर PTI का इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुजाहिरा। भावलपुर, गुजरात, गुजरावाला, चिश्तियाँ, बिहाड़ी, टोबा टेक सिंह, लोधरा, सक्खर, बदीन, ठट्टा, उमरकोट और लकी मरवत में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों का मुजाहिरा। ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम तमाम उस वोटों को इकट्ठा करेंगे जो इस रिगिंग के हवाले से कंसर्न रखते हैं। PTI ने धांधली के खिलाफ मुल्की ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान कर दिया। सर कैसर ने कहा कि आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए मिलकर जद्दोजहद करेंगे। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जमातों को अपने साथ मिलाएंगे। फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स पर पाबंदी लगाई जाए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद खान दंगी की करारदाद सेनेट इजलास के एजेंडा में शामिल। करारदाद में कहा गया है कि नौजवान नस्ल पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मनफी असरात हो रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे मजहब, सकाफत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। अवाम में मजहब और जबान की बुनियाद पर नफरत फैला रहे हैं। मवाद परस्त ये प्लेटफॉर्म्स मुख्तलिफ मामलात पर झूठी खबरें फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा मुल्की मफादात के खिलाफ इस्तेमाल होने पर तशवीश है। इन प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाकर नौजवान नस्ल को इनके तबाहकुन असरात से बचाया जाए। अफगान तालिबान ने कलअदम TTP को खबरदार किया है कि वो पाकिस्तान में हमलों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल से बाज रहे। उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में काबुल का दौरा करने वाले JUI समीउल हक ग्रुप के एक रुकन ने बताया कि TTP की पाकिस्तान में कार्रवाइयों से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कमजोर हुए हैं। अफगान तालिबान का ख्याल है कि TTP के साथ मुलाकातों से हालात में बेहतरी आई है। हक्कानी नेटवर्क का ख्याल है कि TTP के साथ मुज़ाकरात की बहाली से हालात मजीद बेहतर होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम की राय इसके बरक्स है। इंटरनेशनल रिसर्च काउंसिल बराए मजहबी अमूर के सरबराह असरार मदनी का कहना था कि अफगान तालिबान को अफगान पनाह गुज़ीनों की पाकिस्तान से जल्दबाजी में वापसी के मामले पर तशवीश है। उनका ख्याल है कि पाकिस्तान को चाहिए था कि थोड़ा मजीद इंतजार कर लेता या फिर अफगान हुकूमत को एतमाद में लेकर उन पनाह गुज़ीनों की वापसी का कोई फैसला करता। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी की पॉलिसी का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है। कोई पूछने वाला यहाँ नहीं है। देखो ये चार दीवारी सब पड़े गिरे हुए, माल मवेशी बाहर पड़े, सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। ये पानी ये देखो ये नीचे में, ये फिर तो गिर जाएंगे हम गरीब लोग, हम क्या कर सकते हैं। 3 दिन से यहाँ पे परेशान है, हम बाल बच्चे वाला बंदे सारे, हमारे घर का फैमिली सारे हम लोग बाहर सो रहे हैं। गवादर में तूफानी बारिशों के बाद गली महलों स्कूल्स में अब तक पानी मौजूद, मामूलाती जिंदगी बहाल ना हो सके। नवाही कस्बों में लोग पहाड़ों पर पनाह लिए, इमदाद के मुंतज़िर, देही इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी टीमें ना पहुंच सकी। शहरियों का कहना है कि उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। कई फुट पानी खड़ा होने से हाई स्कूल की इमारत को नुकसान का खदशा। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फ का तूफान, कई अजला में गुज़श्ता रोज से मुसलसल बर्फबारी, बैन सुबाई शाहराहें, राबिता सड़कें बंद। दानासर के मुख्तलिफ पहाड़ी मकामात पर कल से फंसी 200 से ज्यादा मुसाफिर गाड़ियों को निकालने की कोशिशें जारी। चमन, कल अब्दुल्ला और पिशीन के शहरी इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। मैं मौलाना साहब आप पहली फुर्सत में आज या कल इंशाल्लाह आपके साथ गवादर की गलियों में होंगे और वहां से डी वाटरिंग करेंगे और तब वापस आएंगे।
जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में हेल्थ रेवोल्यूशन लेकर आए, इंशाल्लाह उसको हम बलूचिस्तान में मिलके लेकर आने की कोशिश करेंगे और लेकर आएंगे। मौलाना हिदायतुर रहमान से मिलकर गवादर से बारिश का पानी निकालेंगे। वजीर आला मुंतखब होने के बाद मीर सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली में पहला ऐलान। कहा, बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए टेक्निकल इदारे खोलेंगे, सेहत के निज़ाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी में इजाफा। मरी में गरज चमक के साथ शदीद बारिश और ज़ालाबारी। 2 दिन से झक्कड़ और आंधी तूफान। नदी नालों में तुग़यानी, सड़कें तालाब बन गई। सयाह होटलों तक महदूद। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश। जेलम में पेट्रोल पंप की दीवारें गिर गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। स्वात में बर्फबारी। कालाम समेत मुख्तलिफ इलाकों की राबता सड़कें बंद। लोग अपनी मददाब के तहत रोड बहाल करने में मसरूफ। कालाम में लाइकोट के मकाम पर सयाहों को शदीद मुश्किलात। लवारी टनल पर बर्फानी तोदा गिरने से सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। पाक फौज का लवारी टनल, कालाम, चित्राल, मालम जब्बा में बर्फबारी के बाद सड़कें बंद। सड़कों पर फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद कई मकामात पर पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में हादसात के बाद 17 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। लाहौर में मौसम के बदलते रंग। अचानक ओले पड़ना शुरू हो गए, कुछ ही देर बाद धूप निकल आई। कलर कहार के करीब मोटरवे पर दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं। टक्कर से कार और निजी कंपनी की बस में आग लग गई। तमाम मुसाफिर महफूज। सूरत हाल पर काबू पाने के बाद मोटरवे ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया। कराची में सर्दी जाते जाते पलट कर आ गई। शहरियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। जुमे की बारिश के बाद शहर में सर्द हवाओं का राज। मजीद बारिश का इम्कान नहीं। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक सर्दी की हालिया लहर गैर मामूली है। चंद रोज तक कोयटा की ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। मज़ाफ़ाती इलाकों में दर्जा हरारत 9 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। मार्च 1986 में कराची में दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा चुका है। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों के लिए पोलिंग 14 मार्च को कौमी, सिंध और बलूचिस्तान असम्बली में होगी। पीपल्स पार्टी का सिंध में सेनेट की 2 खाली नशिस्तों पर सैफुल्लाह धारेजो और असलम अब्रो को टिकट देने का फैसला। सैफुल्लाह घोटकी और असलम अब्रो जैकबाबाद से रुकने सिंध असम्बली रह चुके हैं। सेनेट की 2 नशिस्तें निसार खोड़ और जाम मेहताब जहर ने खाली की हैं। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी कल भी जमा कराए जाएंगे। IMF ने पाकिस्तान में तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स का इम्तियाज खत्म करने और टैक्स स्लैब्स कम करके टैक्स का बोझ दोगुना करने का मुतालबा कर दिया। निजी कंपनीज के मुलाजमीन की पेंशन में कंपनी की तरफ से डाले जाने वाले हिस्से पर भी टैक्स लगाने का मुतालबा। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF का ख्याल है कि इन इस्लाहात से टैक्स में 500 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफा किया जा सकेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि PTI की जानिब से IMF को खत लिखने का मतलब अमेरिका और IMF से NRO मांगना है, लेकिन उन्हें ये NRO नहीं मिलेगा। बतौर रुकन हलफ लेने के बाद ये लोग 8 फरवरी के इंतखाबात को तस्लीम कर चुके हैं। ये लोग अपोजिशन का किरदार अदा करें, हम खुशामदीद कहेंगे। नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन के अमल में हमने एक दूसरे के खिलाफ तकारीर की, वो अमल खत्म हो चुका। अब सबको पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगी चीज़ें मज़ीद महंगी होने का खदशा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने रमज़ान से पहले 20,000 मीट्रिक टन चीनी खरीद ली। चीनी आखिरी टेंडर के मुकाबले में 17 रुपये 10 पैसे महंगी यानी 142 रुपये किलो के हिसाब से खरीदी गई है, जो अखराजात में लाकर तकरीबन 155 रुपये किलो पड़ेगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर पहले ही चीनी आम मार्केट से महंगी मिल रही है। आम मार्केट में 1 किलो चीनी 145 से 150 रुपये किलो में दस्तयाब है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर इस वक्त चीनी 155 रुपये किलो मिल रही है।
यूटिलिटी स्टोर्स के ज़राए का कहना है कि रमज़ान में दस्तयाबी के लिए चीनी की खरीदारी नागुज़ीर थी। यूटिलिटी स्टोर्स ने इससे पहले नवंबर 2023 में 40,000 टन चीनी 124 रुपये 90 पैसे फी किलो के हिसाब से खरीदी थी, जो अखराजात में लाकर तकरीबन 138 रुपये किलो पड़ी थी। की रहनुमा मरियम औरंगजेब का शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर उमर अयूब के एतराज पर रद्द-ए-अमल। कहा, उमर अयूब के बयान के बाद शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने पर पेश की मुबारकबाद। ये इलेक्शन से पहले शहबाज शरीफ से शिकस्त का खौफ बोल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का रिजल्ट हलाल और दीगर सूबों का हराम, ये ड्रामा नहीं चलेगा, रोए नहीं मुकाबला करें। पत्तों की मदीना कॉलोनी में नामालूम अफराद रात की तारीकी में नौमौलूद बच्चे को कचरे में फेंक गए। आवारा कुत्ते नौमौलूद पर पिल पड़े, मार डाला। पुलिस के मुताबिक अहले इलाका ने बच्चे को कुत्तों से छुड़वाया, लेकिन बच्चा जाम बहक हो चुका था। बच्चे को फेंक कर जाने वालों का पता नहीं चला। नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बच्चे का DNA टेस्ट करवाया जाएगा। सहराए चोलिस्तान में गवेरी वाला के मकाम पर इंडस तहजीब के कदीम शहर की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। कमिश्नर एहतशाम अनवर के मुताबिक मोइंजोदड़ो के बाद ये दूसरा बड़ा कदीम शहर है, जो मोइंजोदड़ो से छोटा लेकिन हड़प्पा से बड़ा था। 7,000 साल कदीम शहर टीलों पर आबाद किया गया था। गजा में इसराइली बमबारी, देरुल बला और जबालिया पर फजाई हमले, 17 फलस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई किल्लत से अब तक दम तोड़ने वाले बच्चों की तादाद 10 हो गई। अमरीकी सदर जो बाइडन की तरफ से गजा में फजा से इमदाद गिराने के ऐलान पर ऑक्सफैम और USAID की तनकीद। रद्द-ए-अमल दिया कि अमरीका गजा में इमदाद गिराने की बजाय इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करे। दूसरी जानिब इसराइल का जनूबी लबनान में कार पर ड्रोन हमला, 3 अफराद जाम बहक। सादिक खान का कहना है कि उन्हें पाकिस्तानी और मुसलमान होने के सबब नस्ल परस्ताना मुहिम का निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें मुसलमान और पाकिस्तानी कहकर लोगों को वोट देने से डराया जाएगा। जियो न्यूज से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ मुहिम मरकजी धारे के सियासतदान चला रहे हैं। प्रोपेगेंडा करके गैर मुस्लिमों को मुसलमानों से डराने की कोशिश की नीचे लाए हैं। बरतानिया को लेबर हुकूमत की जरूरत है। सेवन में हजरत आल शहबाज कलंदर के उसका आज आखिरी रोज मुल्क भर से ज़ायरीन की शिरकत। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। का हजरत आल शहबाज कलंदर के पैगाम में अमन और मोहब्बत पर अमल की ज़रूरत है। HBL PSL 9 में हफ्ते को होने वाले दोनों मैचेस बारिश के बायस मंसूख कर दिए। रावलपिंडी में पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर, जबकि दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मुकाबला था। टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर, ग्लैडिएटर्स दूसरे और पेशावर जलमी तीसरे नंबर पर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड में शामिल इंग्लैंड के खिलाड़ी जॉर्डन कॉक्स का कहना है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को पिंडी में बेहद सपोर्ट मिलती है। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में जॉर्डन ने कहा कि टीम में उनका किरदार एक फिनिशर का है, कोशिश होती है इसको बखूबी निभाएं। What a fabulous effort this is. He's got to be careful. दुबई टेनिस चैंपियनशिप में आंद्रे रोबलोव सेमीफाइनल से बाहर हो गए। तीसरे सेट में रोबलोव को लाइन जज के सामने रूसी जुबान में चीखने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अलेक्जेंडर बाबलिक को वॉकओवर मिल गया। एक और रूसी खिलाड़ी को फ्रांसीसी खिलाड़ी ग्वैम्बर ने शिकस्त दी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी का लाहौर में होगी। 2400 मीटर की पाकिस्तान डर्बी में 4 साल
15 घोड़े हिस्सा लेंगे। जेम एंटोनिक्स, स्पार्टिक्स और लास्ट एम्परर तवज्जो का मरकज हैं। पाकिस्तान डर्बी के फाते को 40 लाख रुपए की इनामी रकम मिलेगी। लगा ले नाना ओ दूती लगा ले नाना ओ आज तो पक्कने ट्राना ओ आज तो पक्कने वामना ओ जीजी वो जीजी साकरा ओ से कुम मारा जाकरा ओ जीजी वो जीजी मंजरी सारी कवा तो अंदरी ओ जीजी वो जीजी सुमरो कप पाज खुदा से जो। खूबसूरत लिबास, दस्तार, बलोची चप्पल और मेहमान नवाजी। आज बलोच सकाफत से आगाही का दिन। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिवायती तरीके से बलोच सकाफत का दिन मनाया गया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की बलोच कल्चर डे पर मुबारकबाद। कराची में जर्मन काउंसिल जनरल भी बलोच सकाफत के रंगों में रंग गए। Machete, Marucci, Baluch, Kubara, Baluchi, Dodo, Rabidage, Rosh Mubarak Bid. I wish you all a happy Baluch Culture Day. PSL के लिए कराची की स्टेडियम खाली क्यों है? लाहौर कलंदर्स ने इस इवेंट से क्या सीखा? जानी अब्दुल रज़ाक कितने अरसे में कौमी टीम में पहुंचे? दिलचस्प मालूमात प्रोग्राम हारना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। गम है या खुशी है मेरी जिंदगी है कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए। कबूल है जिन्हें गम भी तेरी खुशी के लिए, वो जी रहे हैं हकीकत में जिंदगी के लिए। और शायरी का मुनफरिद अंदाज, कलाम आज भी यादगार। मारूफ शायर नासिर काज़मी को मद्दाहों से बिछड़े 52 बरस बीत गए।